हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। गाइस, आज मैं आप लोगों से एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। एक यूट्यूबर है, फैमिली फिटनेस के नाम से उनका चैनल है। मैं बात कर रही हूँ अरमान मलिक की। आप में से बहुत सारे लोग उन्हें जानते होंगे, उन्हें देखते भी होंगे और उन्हें फॉलो भी करते होंगे। तो अरमान मलिक के बारे में मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेरे क्या पॉइंट्स हैं, मुझे अपने पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अरमान मलिक जो हैं उन्होंने 2 शादियां कर रखी हैं और दोनों बेबियां उनकी करंट टाइम में साथ साथ रह रही हैं। और जो लोग नहीं जानते उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं उनको बता देती हूँ। अरमान मलिक की 2 बीवियां हैं। पहली शादी उन्होंने लव मैरिज की थी और जो सेकेंड शादी थी वो भी उनकी लव मैरिज थी। पहली शादी उन्होंने पायल से, जो पहली जो वाइफ है उसका नाम पायल है। और पहली शादी जो उन्होंने की थी पायल से की थी, भाग के शादी की थी। फैमिली एग्री नहीं थी, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि शादी भाग के करनी पड़ी। पायल की एक बेस्ट फ्रेंड थी कृतिका, जो कि घर पे आया करती थी। अब जब वो कृतिका उनके घर पे आती थी तो अरमान को कृतिका से भी मतलब थोड़ा सा अटैचमेंट हो गया, फिर धीरे धीरे प्यार हो गया। तो पायल की ही बेस्ट फ्रेंड से अरमान को प्यार हो गया और अरमान ने पायल की रजामंदी से कृतिका से भी शादी कर ली। अब रजामंदी थी, फोर्सफुली थी, क्या था वो मुझे नहीं पता। और जैसा कि वो लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बताते हैं कि रजामंदी से हुई है और आज की डेट में दोनों बीवियां साथ साथ रहती हैं और वो लोग अपने ब्लॉग्स बनाते हैं। पायल और अरमान का एक बेटा भी है, चीकू। और तो गाइज मुझे आपसे बात ये करनी है कि अरमान जो है अब पायल के साथ दोबारा से शादी कर रहा है। और मतलब इतने नौटंकी वाले उनके व्लॉग्स होते हैं, इतनी नौटंकी उसमें भरी होती है। कहने का मतलब ये है कि देखो, पहली बार आपको प्यार हुआ, आपने लव मैरिज कर ली, समझ में आता है। भाग के उन्होंने शादी की, फैमिली बिल्कुल भी एग्री नहीं थी। उसके बाद पत्नी की ही बेस्ट फ्रेंड से प्यार हो गया और वो बेस्ट फ्रेंड भी पता नहीं कैसी थी कि जिसको अपनी फ्रेंड के पति से प्यार हो गया। और फिर दोनों ने पता नहीं क्या डिस्कशंस वगैरह हुए और उसने पायल को ज़बरदस्ती मनाया, फोर्सफुली मनाया, या पायल को मजबूरी थी, मानना पड़ा क्योंकि पायल का अपनी फैमिली से जो था सब कुछ कनेक्शन खत्म हो गया था। हो सकता है कि पायल ने ये सोचा हो कि अगर मैं अरमान को मना कर दूंगी, अरमान ने मुझे डिवोर्स दे दिया तो वो कहाँ रहेगी। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। घर तो उसका चला ही गया, ससुराल भी चला जाएगा। तो पायल ने शायद फोर्स में आके हाँ कर दी और पायल ने कृतिका और अरमान की शादी करा दी। तीनों लोग इकट्ठे रहते हैं, बेटा भी है एक पायल और अरमान का, काफ़ी बड़ा बेटा है उनका, चीकू। तो गाइस, अब कहने का मतलब ये है कि पहली चीज़ तो आप लोग यूट्यूब पे इतनी गलत गलत चीज़ें दिखा रहे हो कि 2 शादियों को प्रमोट कर रहे हो, 2 बीवियां एक साथ रहती हैं, जो कि हमारे धर्म में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हमारे सनातन धर्म में ऐसा नहीं है कि मतलब आप 2 शादियां करके 2 बीवियों को एक साथ रख रहे हो। अब आप बात करोगे कि राजा महाराजाओं के टाइम पे होता था कि यहाँ तो 2 ही हैं, कितनी सारी बीवियां रखते थे। तो भैया वो डेज आर गॉन, वो राजा महाराजा थे, हम उनसे अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते। राजा महाराजा तो उनके बड़े बड़े किले होते थे, हजारों उनकी रानियां होती थी, उनसे हम अपना कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब ड्रामा क्या चल रहा है यूट्यूब पे, अरमान जो है पायल से दोबारा शादी कर रहा है, मतलब वो तीसरी शादी कर रहा है। मैं एक चीज और आप लोगों को क्लियर कर दूं, हिंदू धर्म में लड़की के फेरे जब वो पैदा होती है और जब वो मरती है, जब भी उसकी शादी होती है, हिंदू धर्म में लड़की के फेरे सिर्फ एक बार होते हैं, दोबारा उसके फेरे नहीं होते, ठीक है। दूसरी चीज, लड़के की दोबारा शादी हो जाती है तो उसके फेरे हो भी जाते हैं। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि इन्होंने हमारे धर्म का, हमारे रीति रिवाजों का इतना मजाक बना रखा है कि दोबारा से अब वो लोग शादी कर रहे हैं, क्योंकि पायल और अरमान ने भाग के शादी की थी, इसलिए अब वो इतने सालों बाद उन्हें पता नहीं कौन सा पता नहीं क्या उनके सर में आ गया है, क्या उनका सर चकरा गया है, वो लोग दोबारा से शादी कर रहे हैं। पायल और अरमान जो है दोबारा उनकी शादी होगी, शॉपिंग्स में लगे हुए हैं, हल्दी सेरेमनी होगी, मेहंदी सेरेमनी होगी, वरमाला होगी, ये होगा, ब्ला 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 ब्ला। तो ये सब कुछ भी नहीं है, ये फालतू का यूट्यूब पे ड्रामा है, सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए। मैं तो ऐसी चीजों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। और मैंने मोस्टली देखा है यूट्यूब पर, पता है आजकल क्या ट्रेंड हो गया है, विकास फथरोड़ है, उसकी 2 बीवियां हैं, वो लोग साथ साथ रह रही हैं। 2 बीवियों से तो 2 प्यार हो गया, दोनों बीवियां साथ साथ रह रही हैं। ऐसे ही अरमान मलिक की बात कर लेते हैं। अरमान मलिक की 2 बीवियां हैं, दोनों साथ साथ रह रही हैं, 2 बार उसे प्यार हो गया, 2 बार उसने लव मैरिज कर ली। अब वो तीसरी शादी कर रहा है, एक और महान काम कर रहा है, पहली बीवी से वो दोबारा से शादी कर रहा है। बात करें सितारा यासीन की, तो सितारा का भी सेम ड्रामा है, उसने भी अपने हस्बैंड की 2 शादियां करा दी। तो भाई ये यूट्यूब पे चल क्या रहा है, आप ऐसी चीजों को प्रमोट करोगे, आप ऐसी चीजों को दिखाओगे तो जो और लोग हैं, जो हमारी जनरेशन आपको देख रही है, जो यंग जनरेशन है, उनको एक मोटिवेशन मिलेगा कि भाई 2 शादियां करने से कुछ नहीं होता, समाज में तो ये नॉर्मल हो गई हैं सब चीज़ें और लोग इस चीज़ से प्रमोट होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी चीज़ों को आप लोग मतलब
मोटिवेट ना करें, ऐसी चीज़ों को आप बिल्कुल भी बढ़ावा ना दें। इससे होगा ये, जो हमारी यंग जनरेशन है उसको बढ़ावा मिलेगा, लोगों का माइंड डाइवर्ट होगा। क्योंकि देखो आप लोगों को मैं एक चीज़ बताती हूँ, जो हम बॉलीवुड में देखते हैं वही चीज़ों को हम फॉलो करते हैं। आज की जनरेशन क्या करती है, अरे यार बॉलीवुड में उसने सलमान खान ने ऐसी शर्ट पहनी थी, अब मैं ऐसी शर्ट लूंगा, ऐसा हेयर स्टाइल था अब मैं ऐसा लूंगा। तो हम बॉलीवुड को देख के काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होते हैं और इन चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो सेम चीज़ें अब क्या होती हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे हम इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो हम उनसे मोटिवेट होकर उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने की, ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। अच्छी चीज़ों को ग्रैब करो, दैट्स ओके। बट यहाँ दो शादियाँ और इतनी सारी ये बकवास गाइस, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी प्रमोट ना करें। अब जो अरमानी तीसरी शादी कर रहा है, फालतू का ड्रामा कर रहा है, पहली बीवी से उसकी तीसरी शादी हो रही है और ये होगा वो होगा, तो ये सिर्फ फालतू, मतलब ये इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी। लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में। तो मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी मोटिवेट ना करें और ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी बढ़ावा ना दें, ऐसी वीडियोस को आप रिपोर्ट करें। और गाइज, आप लोगों की क्या राय है, आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। सो गाइज, सी यू टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।